दुरूद शरीफ पढ़ लें एक मरतबा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व अहलि ताअतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इदा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल्लाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्ज़ा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। तसद्दुक़ अपने खुदा को जाऊं। तसद्दुक़ कहते हैं कुर्बान हो जाऊं, जैसे बकरा सदका बनकर कुर्बान हो जाता है, अपने मालिक के हवाले हो जाता है। छुरी फेरने वाले से कहता है जैसे जी चाहे फेर ले, मैंने तेरा चारा खाया है। तसद्दुक़ खुदा पर हम हो जाए, ये है शायर के कहने का मग़ज़। तसद्दुक़ अपने खुदा को जाऊं, प्यार आता है मुझको इंशा। उसका तखल्लुस है शायर का, इंशा। तसद्दुक़ अपने खुदा को जाऊं, कुर्बान हो जाऊं, प्यार आता है, बड़ा अच्छा लगता है। उर्दू में भी लफ्ज़ प्यार आखिरी दर्जे की चाहत के लिए बोलता है नौजवान। थोड़ा एक लफ्ज़ बढ़ा दिया मैंने, क्या नौजवान। अब उसके बाद कोई लफ्ज़ ही नहीं उसके पास, वरना शायद वो भी बोलता हूँ। तो शायर कहता है तसद्दुक़ अपने खुदा को जाऊं, प्यार आता है मुझको इंशा। इधर से ऐसे गुनाह पैहम, उधर से दम बदम नवाजिश। आज इंसान खुद हर एक अपने को देखे, खुदा के ताल्लुक से कितनी भूलें कर रहा है। मगर अल्लाह ने इतनी खूबसूरत मजलिसों में हमारी भी जगह बना रखी थी। एक रजिस्टर तैयार होगा, हो गया, हो रहा है, उसमें हमारे चेहरों को भी
समोया गया है, हमारी भी सीट बनाई गई है। इस पर जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए वो कम है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तशक्कुर पर मुश्तमिल एक शेर नकल किया है। लौ अन्न ली फी कुल्ल मंबत शारतिन, लौ अन्न ली, काश मेरे पास हर हर बाल की जड़ में एक जुबान होती। शायर ने भी कमाल किया, बाल जहां से निकलता है वहां जुबान होती, फिर एक बाल की जगह पर 75 जुबानें होती। लौ अन्न ली फी कुल्ल मंबत शारतिन लिसानन लमस्तौफैतु वाजिब हम्दिही। इतनी जुबानें होती जितने मेरे बाल हैं, या हर बाल को जुबान की कान बना दिया जावे और फिर जुबान पे जुबान एक एक बाल की जगह से बनती जावे और जी भर करके हर जुबान अल्लाह का शुक्र अदा करे, फिर भी उसका हक़ वाजिब अदा नहीं हो सकता। ये कोई आज ये जो मजलिस सजी है मेरे भाइयों, आप हजरात के मुबारक चेहरों के साथ में, नूरानी चेहरों के साथ में, इस दारुल उलूम के अंदर में, इस जमीन के इस टुकड़े पर बिला शुबहा वल्लाहे तल्लाहे बिल्लाहे बिरब्बिल काबा जिब्रील तमाशाई बनकर अपनी पूरी टीम के साथ आपका फोटो ले रहे होंगे, आपको देख रहे होंगे। इसी को थोड़ा खोलो तो एक पूरा बयान हो जाए जी। और इसी के लिए ये 2-3 सूरतें पढ़ी गई। आप घबरा रहे थे कि पूरा 30वां पारा ये पढ़े जा रहा है, अल कौसर भी और अन नस्र भी। अब फिर पीछे मुड़ा, ऐसा लगता है छुटी हुई को भी पढ़ेगा। वज़्ज़ुहा, असल में तीनों लड़ रही थी कि मुझे मौजूए सुखन बनाओ। कभी अल कौसर बोल रही है, कभी अन नस्र बोल रही, कभी वज़्ज़ुहा बोल रही है, लेकिन तीनों का मज़मून तकरीबन एक जैसा है। अभी उधर बढ़ने से पहले 2 बात मैं और कर लेता हूँ। एक तो ये कि मेरे भाइयों, जब कभी ऐसी मजलिस में शिरकत की सआदत नसीब हो, ये ठंडी ज़्यादा लग रही, अगर मुश्किल है तो रहने दो जी। अगर ऐसी मजलिस में शिरकत की सआदत नसीब हो तो दिल की गहराई से एक मर्तबा जरूर खुदा की तरफ मुतवज्जे हो करके ये कह देना चाहिए, अल्लाह, वो हाजी किस जज्बे से कह रहा था जिसने 20-25 साल के छोटे छोटे पैसे जमा करके तेरा घर देखा तो कहा था तूने अपना घर दिखाया, मैं तो इस काबिल न था। और रोज़े अतहर दिखाया, तूने अपने घर बुलाया, मैं तो इस काबिल न था। और रोज़े अतहर दिखाया, मैं तो इस काबिल न था। तो ऐसी हमको भी कहना चाहिए। हम अपने हाल के एतबार से, माजी के एतबार से, मुस्तकबिल की प्लानिंग के एतबार से इस काबिल तो नहीं थे कि ऐसी मजलिस में हमको भी जगह दी जाए। हमारे पसीनों से बास आ रही थी, अखलाक में अक्खड़पन नजर आ रहे थे, चेहरे देखे जाने के काबिल नहीं, आंखों में कीचड़ ही कीचड़ है, नाक भी बह रही है, कोई कल सीधी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह तूने ये दिन दिखाया, मैं तो इस काबिल न था। इसलिए खुदा की तरफ मुतवज्जे होना पहला फर्ज है। दूसरी बात, जिन हजरात के ज़रिए से ऐसी मजलिसें मयस्सर हो, जिनकी कोशिशों, फ़िक्रों, इनायतों से उनका भी शुक्रगुजार होना चाहिए। मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। इसलिए मैं दारुल मरकज़ इस्लामी के ज़िम्मेदारों, यहाँ के मोहतमिम, यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के मुहिब्बीन, मुखलिसीन, मुआविनीन सभी का शुक्रगुजार हूँ कि इस मजलिस का मुझे भी हिस्सा बनने का इनकी बरकत से ये मौका नसीब हुआ। अल्लाह ताला
हम सब की शिरकत को अपनी रज़ा का ज़रिया बनावे। अगली बात, कुछ थोड़ी सी इन तलबा के ताल्लुक़ से दो एक बात कह के अपने जज्बात की तस्कीन कर लीजिए। ये कौन है तलबा? ये कौन है जो हाफिज़ कुरान बने? या फिर और पीछे मुड़ के देखिए, वो कौन है जो बनने की तगो दौ में, कोशिशों में, फिक्रों में लगे हुए? या इनके साथ उनको भी जोड़ लीजिए जो कुतुब में है, तफसीर पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, कह लो दूसरे अल्फाज में, जो दुनिया की सारी नेमतों को भूल कर मदरसे की टूटी चटाइयों पर, मदरसे की टूटी चटाइयों पर रात दिन गुजारने का जिन्होंने फैसला कर लिया, जिन्होंने इसी को सबसे बड़ी नेमत समझ लिया, ऐसे सारे लोग, बिलखुसूस ये हुफ़ाज़े किराम, ये वो हैं कि सच है कि इनको कहा जाए तो बिल्कुल सही है कि ये सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आखिरी तमन्नाओं के फूल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी तमन्ना के ये फूल हैं। ये मैं आखिरी तमन्ना क्यों कह रहा हूँ? दुनिया से जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले जाने का वक्त हुआ तो एक दिन मगमूम थे। हक ताला शानहू ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, जाओ मेरे महबूब से पूछो क्या गम है। तशरीफ लाए, पूछा। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैंने 23 साल में खून पसीना एक करके इंतहाई कठिनाइयों, परेशानियों का माहौल बर्दाश्त करके एक चमन सजाया है, एक गुलदस्ता सजाया, एक चमन सजाया। मैं सोच रहा हूं कि मेरे जाने के बाद इस चमन का क्या होगा, मेरे जाने के बाद इस चमन का क्या होगा। इस गुलदस्ते में मैंने इंसानी सलाहियत से मुताल्लिक हर फूल सजा दिए हैं। मेरे बाद इस गुलदस्ते का क्या होगा, इस चमन का क्या होगा। जिब्रील ऊपर जाके कहते हैं, रब्बुल आलमीन मुस्तफ़ा को ये गम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने कहा, जिब्रील जाके कह दो, जाके कह दो कि गुलशन की हर कली की हिफाजत करेंगे हम। भाई सारे लोग मोबाइल बंद कर लें और बिल्कुल कोई डिस्टर्ब ना हो। जिसको पानी भी पीना हो भी सब लोग पी लें तो बड़ा मज़ा आता है फिर। जी, उठक बैठक भी नहीं, जो जगह पुर करनी है भी कर लें। चाहा खुदा, क्या कहा अल्लाह ने, याद है किसी को? सब घंटे में चले गए। देखिए सब भूल गए, वो घंटे में चले गए। गुलशन की हर कली की, अल्लाह कह रहा है मुस्तफ़ा आप परेशान ना हो। किसी ने अपने महबूब की याद को कभी मिट जाने का फैसला किया है, मिटाए जाने का फैसला किया है? और दुनिया का आशिक अपने महबूब के लिए कहता है ये यादगार है, इसके पीछे फना हो जाऊंगा, लुट जाऊंगा, पिट जाऊंगा, कट जाऊंगा, महबूब की याद कटने नहीं दूंगा। दुनिया के नामुराद आशिकों की ये जुबान है, दुनिया के कच्चे बेवफा आशिकों की ये जुबान है। मैं जिसने आपको महबूब बनाया है पूरी बसीरत के साथ, मेरे यहाँ वफा ही वफा है। ये कैसे हो सकता है कि आपकी यादगार पे कोई हमला कर दे? गुलशन की हर कली की हिफाजत करेंगे हम, न जाने किस कली से गुलिस्ता महक उठे। एक इंसान उठता है कासिम नानोतवी की शक्ल में,
आलम को खुशबूदार बना के रख देता। कम से कम एक ही नाम दोहरा लीजिए, गुलशन की हर कली की हिफाजत करेंगे हम। सुनते भी जाएं मगर शेर का मजा कम ले, मजमून का मजा ज्यादा ले, और मजे से ज्यादा सबक ज्यादा ले। मजा भी ले लेकिन सबक ज्यादा ले। कि कासिम नानोती, हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह भी तो किसी बाप की औलाद थे ना, किसी माँ की छाती से वो भी तो पलकर बड़े हुए थे। हमारे हिस्से में कोई ऐसा लड़का, ऐसा मौलूद, हमारी जुर्रियत में भी कोई ऐसा फर्द मुकद्दर हुआ 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 ये इब्रत, ये सबक, सिर्फ लज्जत ही लज्जत नहीं, इब्रत भी लेते चले, सबक भी लेते चले। फिर अल्लाह तो सबका है ना। कासिम नानोतवी ही को क्यों उठाया? अल्लाह ताला ने बता दिया है, वल्लज़ीना जाहदू फीना। इस जाहदू फीना का पहला जीना तलब है, पहला जीना तलब है। जिसको तलब होती है उसको हम नवाजते, और जिस कदर तलब होती है उस कदर नवाजते। बस एक ही बुनियाद है अल्लाह के दरबार से किसी चीज के उसूली के लिए, बाकी कुछ नहीं, कुछ नहीं। तलब नहीं तो अंबिया की औलाद महरूम हो गई, और तलब आ गई तो निहायत पुराना, निहायत ही पुराना, घसा घिसा पिटा जिसे कहते हो, ऐसा बुत परस्त, बुतगर, बुत फरोश, सारे अल्फाज बोल लीजिए, उनकी औलाद में भी वक्त का सिद्दीक अल्लाह पैदा कर देता है। कहीं तलब नजर आ गई तो क्यों भाई? सिद्दीक अकबर के वालिद तो बुत परस्ती से निहायत कट्टर, बुत की इतनी मोहब्बत थी कि सिद्दीक अकबर आज पहले दिन मुसलमान हो रहे हैं। 21 साल गुजर जाने के बाद, और सिद्दीक अकबर की 21 साल की शब रोज की दुआएं, मेहनतें, सारी फिक्रें जमा हुई, जब जाकर के उनके वालिद अबू कुहाफा को ईमान आखिर में इन नसीब हो रहा है। क्यों? जब तक उनका ख्याल नहीं हुआ, ईमान नहीं मिल रहा था। मगर बेटे को पहले दिन ईमान नसीब हो गया। लाए बुत खाने से वो सिद्दीक को, और काबा में पैदा करे जिंदगी को। हकीम अख्तर साहब नव्वर अल्लाह मरकदहू ये शेर कहते थे कि एक रिवायत है कि अबू जहल खाने काबा में पैदा हुआ था। बस एक रिवायत है, कैसी है उससे अभी ताल्लुक, उसको रख करके शायर ने बनाया। तो लाए बुत खाने से वो सिद्दीक को, जिंदगी को, अहलिया लूते नबी हो काफिरा, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरा, अहलिया लूते नबी हो काफिरा, और ज़ौजे फिरऔन होवे ताहिरा। ये है वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। इसको फैलाओ तो फिर सारा मजमून उधर ही चला जाए। लेकिन ये मैंने इबरत के लिए इतना कहा है। ऐसी मजलिसों में लोग बड़ी हुजूर के साथ बैठते हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ बैठते हैं, इसलिए कि तकमील कुरान की मजलिस, और कायनात का सारा चमन, बल्कि जन्नत का भी सारा हुस्न इसी कुरान के हुस्न से मुस्तार है। यहीं से रोशनी फैलेगी, और फैली है तो यहाँ भी चमन लहरा रहा है, और वहां भी जन्नत की रौनकें रवां दवा होंगी। कुरान ने ये। खैर, तो मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह ताला तलब पर अता फरमाते। इस मजलिस में जब बैठे तो थोड़ी सी तलब कर लिया करो कि आज ये और ये और ये और ये बने। मेरी नस्लों में कोई है कि नहीं ऐसा, और इनमें कोई है कि नहीं ऐसा। अरे मैं भी तो कहूं कि मेरा भी एक बेटा, एक पोता, एक नवासा, एक भांजा, एक भतीजा है कोई
जो मेहराब की रौनक कभी बन सकता, जो कभी मिंबर से गारे हिरा का पैगाम दोहरा सकता है, जो कभी ताइफ की मेरे नबी की दुख भरी कहानी सुना सकता है। मैंने कई बच्चे बनाए, फैक्ट्रियों में लगाए, दुकानें सजाई, लेकिन एक भी ऐसा मैंने नहीं बनाया कि ताइफ में जो पत्थर नबी मुस्तफ़ा के जिस्म मुबारक पर पड़ रहे थे उसकी तफसील तो सुना सके। किस काम का बनाया जी, किस काम का बनाया? अभी भी टाइम है जी। ख्वाजा साहब ने कहा है, तूने मनसब भी अगर पाया तो क्या, और कसरे आली शान बनवाया तो क्या। यही दो चीजें तो हैं, कुर्सी मिल जाए, मनसब और बंगला बन जाए। क्या ख्वाजा साहब ने कहा, तूने मनसब भी अगर पाया तो क्या, और कसरे आली शान बनवाया तो क्या, और दबदबा भी अपना दिखलाया तो क्या, जमा लिया तो क्या। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत। इसलिए मेरे भाइयों, एक बात तो यह है कि मैं इन बहुत ही खुशनसीब अफराद के लिए, हजरात के लिए, इन चेहरों के लिए ये बात बड़े यकीन से कह रहा हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना गम सुनाया था कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे चमन का क्या होगा, तो अल्लाह ने कहा था कि गुलशन की हर कली की हिफाजत करेंगे हम। अल्लाह कहते हैं हम करेंगे, लेकिन अल्लाह करवाते हैं। कहीं फरिश्तों को इस्तेमाल करते हैं, कहीं इंसानों को इस्तेमाल करते हैं, कहीं किसी और मखलूक को इस्तेमाल करते हैं। ये अल्लाह का एक निजाम है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गम को दूर करने के लिए जो हल पेश किया और हिफाजत का जो वादा किया और उस चमन की सैराबी और निगरानी और देख रेख के लिए जो निजाम बनाया, तो उस निजाम में यही मुकद्दस चेहरे थे जिन चेहरों को आज यहां मुमताज अंदाज में हम और आप देख रहे हैं। आज ये जब 30 पारे अपने सीनों में मुकम्मल कर चुके, तो हमें एक बात का सबूत मिल गया यकीनी तौर पर कि अल्लाह ताला ने जो वादा किया था कि हम कुछ लोगों को मुतय्यन करेंगे, तौफीक देंगे, तो गोया अल्लाह ताला ने जिन जिन को चुना था उनमें इनका भी नाम था, इनके पढ़ाने वालों का नाम था, इनके वालिदैन का नाम था, इस इदारे के मुआविनीन का नाम था, बितरतीब व दर्जात। ये सारे लोग इसमें शामिल थे। तो इसलिए मेरे भाइयों, हम सबको चाहिए कि ऐसे चेहरों को बड़ी मोहब्बत से देखें, इनका इकराम करें। सफ़वान इब्ने अस्साल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यमन से तशरीफ ले आए। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा एक तालिबे कुरान, तालिबे ईमान यमन से चला आ रहा है, तो आपने देखकर कहा मरहबम बे सफ़वान इब्ने अस्साल, और आप इतना खुश हुए, उछले कि चादर मुबारक जो आपकी पुश्ते मुबारक पर थी वो जमीन पर गिर गई। इसलिए ऐसों को हमें मोहब्बतों के साथ देखना चाहिए। नहीं मालूम कि आज का हमारा एक दीदार इनके साथ, एक नजर हमारी इन पर जो पड़े, वो अल्लाह की नजरे करम को हम पर मुतवज्जे करने के लिए जरिया बन जाए। किसी इलाके में बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह पहुंच गए, सब लोग मुलाकातें कर रहे हैं। एक नौजवान, हालात से ऐसा लगता है कि नमाजी भी ढंग का नहीं था, एक आम नौजवान, वो भी कहीं दीवार पर चढ़कर उचक उचक कर देखने की कोशिश कर रहा था। उसने देखा कि नहीं देखा, लेकिन अल्लाह ने देख लिया कि ये देखना चाहता है। अल्लाह ने देख लिया कि ये देखना चाहता है और रजिस्टर में दर्ज कर लिया। इंतकाल हुआ जब इस नौजवान का, तो किसी ने पूछा तेरा क्या हुआ?
कहने लगा वही जो दीवार पर चढ़कर देखने की कोशिश कर रहा था, अल्लाह को वही उचक उचक कर देखना अच्छा लग गया और मेरा काम बन गया, मेरा काम बन गया। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, वो भी एक वली थे और 30 पारा जिन्होंने एक मुद्दत लगाकर और उस्ताद की डांट सुन सुन कर बाहर की सारी सरमस्तियों से अपने को बचा बचा कर एक महदूद माहौल में रखकर जिन्होंने 30 पारे अपने सीनों में बसाए हैं, एक तरफ अगर बायजीद बुस्तामी औलिया अल्लाह में थे तो इनको भी औलिया अल्लाह में कहने में कोई दरेग नहीं, बल्कि हदीस में कहा गया है अहलुल्लाह हुम अहलुल कुरान इन्ना लिल्लाहि अहलीन, अल्लाह के लिए अल्लाह के कुछ खास बंदे हैं। पूछा गया कौन है, मनहुम या रसूल अल्लाह, क़ाल हुम अहलुल कुरान, वह अहले कुरान में हिफ्ज़ वाले। तो ये वो है मेरे भाइयों कि इनको मुबारकबादियाँ दी जाए, इनके लिए दुआएं की जाए और इनके साथ जो मोहब्बत आप कर सकते हो मोहब्बत का बर्ताव करें। माशाअल्लाह इनाम की तफसील से अंदाज़ा हुआ कि आपने ये सबक पहले सीख रखा है। अगली बात मैं कहता हूँ, अब कुरान मजीद है, ईमान है, इस्लाम है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है, अल्लाह की निस्बत है, अल्लाह की मारिफत है, मिंबर है, मेहराब है, यही सब चीजें हमारा सरमाया है। एक ईमान वाले का यही सरमाया है। मौलवी की रूह निकलती है तो उसका सरमाया उसके घर की किताबें हैं जी, उसका कलम है, कलमदान है, उसकी तिपाई है, इसके अलावा कुछ नहीं। मरेंगे हम किताबों पर, वरक होगा कफन अपना। हर एक का अपना अपना सरमाया होता है और वो समझता है कि मुझे ये नसीब तो सब कुछ नसीब। ईमान वाले का सरमाया यही है कि उसके पास कुरान हो, उसके पास ईमान हो, उसके पास इस्लाम हो, उसके पास मिंबरों मेहराब हो, उसके दिल में अल्लाह की सही पहचान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही रिश्ता, यही सब चीजें उसका सरमाया है। ईमान वालों की दुश्मनी में, ईमान वालों से ईमान वालों का ये सरमाया छीनने की हर दौर में कोशिश की गई, आज भी बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी कुव्वत के साथ ये कोशिश जारी है। कुरान बदल दिया जाएगा, कुरान से कुछ निकाल लिया जाए, कुरान की तालीमात के सिलसिले में ज़हन खराब कर दिया जाए, ये सारी फिक्रें चल रही। फिर लोग अल्लाह से कट जावे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कट जावे। ये कुफ्र की और अहले कुफ्र की बहुत अजीम मेहनत चल रही है और इसी का खतरा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरे बाद मेरे दीन का क्या होगा, मेरे चमन का क्या होगा। अल्लाह ताला ने कह दिया था कि गुलशन की हर कली की हिफाजत करेंगे हम, उठाते रहेंगे हम, जियालों को पैदा करते रहेंगे हम, ये जमाने के चैलेंजेस को कबूल करके निमटते रहेंगे और मेरे कलाम की बुलंदी को बहाल रखेंगे। अल्लाह ने इनको इस अहम काम के लिए चुना। मैंने जो सूरे वज़्ज़ुहा पढ़ी या सूरे कौसर पढ़ी, सूरे नस्र पढ़ी, सब में मुश्तरका एक ही अंदाज का मजमून है, अल कौसर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तब दावत लेकर उठे, गारे हिरा से तशरीफ लाए, दावत का काम लेकर उठे,
मुखालिफीन की सारी ताकतें इस्तेमाल होती रही, मगर जितनी ही वो कोशिश करते उतनी नाकाम होते गए। जो आया मिटाने के लिए वो उठाने के लिए कबूल कर लिया गया, दीन को चमकाने के लिए कबूल कर लिया गया। एक हजरत उमर ही को देख लीजिए ना, आज नंगी तलवार लेके जा रहे हैं ना, रास्ते में बहन बहनोई का किस्सा बहाना बन गया, बस समझ में आ गई बात, और उसके बाद मुसलमान हो गए और कहते हैं अब देखता हूं किसकी जुर्रत है, अब देखता हूं किसकी जुर्रत है जो मोहम्मद को एक कांटा भी चुभा सके, जो इनके मिशन में रोड़ा बन सके। ये निजाम है अल्लाह का। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु काफी दिन तक इस्लाम से दूर थे, फतेह मक्का के आसपास में। अब उनको समझ में आ रहा है, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। तफसील है उसमें, कई जिल्लतें देख चुके, अहले मक्का की निगाह में भी अब याद किए जाने के काबिल नहीं, और मुसलमानों की निगाह में भी अभी वो मकबूल नहीं, इसलिए कि काफिर है। एक दिन बैठे बैठे कहने लगे, मेरा तो चर्चा था ना, मेरी तो शोहरत थी ना, मेरी इज्जत अबू जहल के बाद मैं, फिर क्या वजह है कि आज इतनी जिल्लत सर पर छा गई। बैठे बैठे समझ में बात आई कि मुझसे भी बड़ा कोई है, एक अनदेखी ताकत है। तो कहने लगे कुल हुवल्लाहु अहद। एक बात समझ में आई, हाजिर हुए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, और आकर के कहते हैं मोहम्मद अल्लाह तो समझ में आ गया। क्या? अल्लाह तो समझ में आ गया, वलाकिन अंत, आप अभी समझ में नहीं आए। उसका खुदा होना तो समझ में आ गया, आपकी रिसालत नहीं समझ में आई। मैं कैसे मानूं आप रसूल बरहक हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं चादर उसकी खींची, करीब किया और सीने पे थप्पड़ मारा, एक हाथ लगाया और कहा, अबू सुफियान, अरे जब वो समझ में आ गया तो कभी ये तो सोचे होते कि वो अल्लाह तो मोहम्मद के आने से पहले से है और उसकी सारी ताकतें मोहम्मद के आने से पहले से हैं। इस मोहम्मद की रिसालत से पहले क्या तुमको अल्लाह समझ में आ गया था? खुदा की कोई सिफत भी तुमको मुकम्मल समझ में आ गई थी? आई तो क्यों आई ये तो सोचो, इसी मोहम्मद की बरकत से समझ में आई। अबू सुफियान कहते हैं कद शरहल्लाहु सदरी, अब ये भी समझ में आ गया। और उसके बाद फौरन कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका या मोहम्मद रसूलुल्लाह। देखा आपने? तो अब अबू सुफियान जो कुफ्फार की सबसे मजबूत ताकत और सलाहियत है, जबरदस्त सलाहियत, अल्लाह ने इस्लाम के लिए कबूल कर लिया। ये अल्लाह की ताकत है। मैं सूरह कौसर जो पढ़ रहा था, आप उसका पस मंजर देखिए। आसिब ने वाइल एक शख्स है, अबू जहल की टीम का। ये पूरी टीम इब्तिदाई से कोशिश में है इस्लाम दफन हो जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर दिया जाए। हर तरह की कोशिश हुई, मगर आपकी ज़ाते मुबारका को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, इसलिए कि कुरान कह चुका है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अल खन्नास, अन्नास, वाहियात, इन तमाम बदतीनत लोगों से अल्लाह ए मोहम्मद आपको बचा बचा के रखेगा, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़त रिसालतक वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। करते रहो, कुछ आपका कोई कर नहीं सकता, कुछ आपका कोई कर नहीं सकता, आप अपना काम करते रहो। वो समझ गए
कुरान ने जब कह दिया तो हम तो मोहम्मद को ख़त्म नहीं कर सकते, चुनांचे मायूस हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में भी मिला नहीं सकते, इसलिए कि सहाबा हिफाजत करने के लिए चुन लिए गए थे, मायूस हो गए। आस इब्न वाइल एक मर्तबा आके कहता है अपने लोगों से, लोगों एक है ऐसा रास्ता, एक है ऐसा ऑप्शन जहां से हमें उम्मीदें नजर आ रही हैं कि मोहम्मद का नाम धरती से मिट जाएगा। अब लोग जरा सा मुतवज्जे हुए कि भाई कौन सा ऑप्शन लाया है, मुतवज्जे हुए, कहा बोलो क्या है। कहने लगा देखो मोहम्मद की औलाद में सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं, 3 लड़के पैदा हुए बचपन ही में चले गए, और लड़कियां हैं जो हैं, बाकी मोहम्मद के बाद लड़कियां अगर रही भी कुछ दिन तक तो लड़कियों से खानदान का नाम नहीं चलता, खानदान का मिशन नहीं चलता, चलता तो है लड़कों से। तो जैसे ही मोहम्मद की आंख बंद होगी, इनका काम बंद, इनका मिशन बंद, इनका कुरान बंद, इनका ईमान बंद, खत्म, फिर हम ही हम हैं। ये लोगों को सुनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में ये बात पहुंची तो आपको गम हुआ, आपको गम हुआ। उसके बाद आपको एक मरतबा नींद आई, तो नींद में ही अल्लाह ने कुछ ऐसा दिखाया कि जगह है तो मुस्कुराते हुए जगह। तो ये सूरतुल गम भी है पस मंजर के एतबार से, और फिर मजमून के एतबार से सूरतुल मसर्रत भी है कि आप जगह मुस्कुराते हुए। सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह मा अज़हकक, मुस्कुराने का सबब? तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे दिखा दिया। ये कहता है कम वक्त वास इब्न वाइल कि बस मोहम्मद की जिंदगी तक अल्लाह ने मुझे दिखा दिया कि मेरे मुत्तबईन कितने होंगे, मेरे मुत्तबईन कितने होंगे। मुझे अल्लाह ने एक सूरह अभी अता की है जिसमें कहा है इन्ना आतैना का अल कौसर, इन्ना आतैना का अल कौसर, पैगंबर मैंने आपको अल कौसर दे दिया। अल कौसर का तर्जमा जाहिर तो यह है बिल्कुल, और पहली तफसीर यही है कि जन्नत में एक हौज है बड़ा सा, और एक बड़ी सी नहर है जहां प्यास बुझाने के लिए कलमे वालों को, नबी के दीवानों को बुलाया जाएगा। आसमान के सितारों के बराबर वहां गिलास रखे हुए होंगे। ये ताबीर है कि बेशुमार गिलास होंगे, और बेशुमार गिलास रखे जाने का मतलब यह है कि बेशुमार पीने वाले आएंगे। 2-4 मेहमान हो तो 2-4 गिलास होते हैं, और पूरे अंकलेश्वर की दावत हो तो गिलासों की गिनती मुश्किल हो जाती है। और फिर हौज की भी तफसील आपने बताई, उसी में ये इशारा दिया गया कि आप चले भी गए तो भी आपका मिशन ऐसा जारी और सारी रहेगा कि लोग आते जाएंगे, नस्लन बादा नस्लिन, पीते जाएंगे, आते जाएंगे, पीते जाएंगे। इतना बड़ा हौज अल्लाह ने आपको अता फरमाया। उसमें आपकी मेहनतों के बका का, आपके दीन के बका का, आपके मुत्तबईन के सिलसिले रवा का मंजर पेश किया गया है। इसके अलावा अल्लामा इब्न जौजी ने अपनी तफसीर में लिखा है कि अल कौसर की तफसीर में एक कौल तो वो हौज़े कौसर का है, और एक कौल है अल्फ़िअतुल कसीरा, बहुत बड़ी और सबसे बड़ी जमात मानने वाली आपको दी जाएगी। और वो जो सबसे बड़ी जमात होगी, आपको सबसे बड़ी जमात जो मानने वाली होगी, उनमें सबसे खूबसूरत चेहरे और सबसे खूबसूरत मुकद्दर रखने वाले वो लोग होंगे जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया जिनको नसीब हुआ होगा। तो अल्लाह ने
अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल कौसर सूरह अता फरमाई, तो उसका तर्जमा यही है कि हमने आपको एक बहुत बड़ी जमात नसीब की है। वो बहुत बड़ी जमात आपके दीन को लेके फैलेगी और जगह जगह जहां जहां अंधेरा होगा वहां वहां इनके जरिए से अल्लाह नूर फैलाएगा, रोशनी फैलाएगा। तो एक तो कुरान मजीद की अहमियत, इस्लाम की अहमियत, ईमान की अहमियत इस एतबार से है कि आज भी पिछले दिनों की तरह से इस्लाम पर, कुरान पर डाका जनी की भरपूर कोशिशें चल रही हैं। जब भरपूर कोशिशें चल रही हैं तो उसी अंदाज में ईमान वालों को ये जगाया जा रहा है कि आपको भी कमर बस्ता होने की जरूरत है, आपको भी उठने की जरूरत है, आप कमर बस्ता हो जाओ। बल्कि एक बुजुर्ग तो फरमाते हैं कि हमारे इस दौर में अल्लाह ताला ने इस्लाम पर और ईमान पर जो फिक्री और इल्मी अंदाज की यलगार शुरू करवा दिए और काफिरों ने तरह तरह के हमले शुरू किए हैं, तो इशारा है कि अभी इस उम्मत में मुकाबले की इतनी ताकत है कि ये उठने वाले हर हर शुबहे का जवाब दे सकते। लेकिन ये समझो मेरे भाइयों कि जब भी इस्लाम पर कोई आँच आई है, कुरान पर कोई हमला हुआ है, तो आप बताओ कि इसमें पेश पेश कौन रहे, किनको अल्लाह ने कबूल किया है? दुकान वाला तो अपनी दुकान के सामान ही गिनने में रह गया, जमा मालम व अद्ददा में रह गया, कुर्सी वाला कुर्सी की तलब में रह गया, जवान अपनी जवानी की तस्कीन में रह गया। अगर इसके लिए आगे कोई बढ़ा है और जिस दौर में भी कोई आगे बढ़ता हुआ नजर आया है तो मदारिस के इन्हीं बासी तिवासी खानों पर पलने वाले और मच्छरों के बीच चैन की नींद निकालने वाले। आप कहेंगे हमारे यहाँ तो मच्छर ही नहीं है। भाई आपका इस्तिस्ना, बासी नेवाला आपका इस्तिस्ना है, टूटी चटाई आपका इस्तिस्ना है। अगर ये सब बातें यहाँ नहीं है तो हम कहेंगे कि आपके दोनों हाथ में लड्डू। क्या दुनिया का चैन भी नसीब है और आखिरत की सआदतें भी नसीब है। अल्लाह इस इदारे को मजीद तरक्की के साथ रवां दवा रखे और इसको अच्छे दिन नसीब फरमावे, यहाँ से अलकौसर जैसी मुबारक टीमें पैदा करता रहे। इसलिए सूरह कौसर की मैंने तिलावत की। आप देख लीजिए हर दौर में जब भी जरूरत पड़ी है इस्लाम की हिफाजत में बढ़ता हुआ पहला सर, पहला सीना वही है जिसकी नशो नुमा हुई है मदरसे की चहार दियारी के बीच में, कुरान और हदीस के साए में जो पले और बढ़े। बाकी दूसरे लोग फिर साथ में जुड़ गए, हम अकेले ही चले थे, हम अकेले ही चले थे और लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये बात की बात थी। अपने वक्त में इमाम अबू हनीफा ने जौहर दिखाया, इब्न तैमिया ने यह जौहर दिखाया और हिंदुस्तान में मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने यह जौहर दिखाया। अकबर से लड़ करके दीन की तहरीफ की जितनी शक्लें थी सबका खात्मा किया। अकबर जो अपना कलमा पढ़वाता था उसकी खबर ली। ये लोग कभी डरे नहीं, कभी पीछे नहीं हुए। इन्होंने तय कर लिया था मरना कौन सी मुश्किल चीज है जी, मरना सभी मरते, सभी मरेंगे, सभी मरेंगे, लेकिन मरो तो ऐसा मरो कि जनाजा उठे तो कहा जाए शहीद नाज का जनाजा जा रहा है। और जब ये तसव्वुर हो जाए ना तो मौत के वक्त एक लज्जत ऐसी महसूस होगी, ऐसी लज्जत महसूस होगी कि अगर आपको शेर कहने की इजाजत दी जाए उस वक्त फरिश्ते कहे कह लो, मौत का फरिश्ता क्या कहे, कह लो, तो आपको ऐसी लज्जत महसूस होगी, आप कहेंगे कि मौत को समझे गाफिल, इख्तितामे जिंदगी है ये शामे जिंदगी, सुबह दवा में जिंदगी।
अरे अब तो बेहतरीन सुबह हो रही है, और जब थोड़ा सा कुछ गर्दन कटने के बाद खून गिरता हुआ नजर आवे या कुछ कठिनाइयां मौत की नजर आवे, तो उसमें जो लज्जत महसूस होगी ना, तो आप कहेंगे वक्त नजा आई तजल्ली, नजा कहते हैं मौत की हालत को, वक्त और तजल्ली कहते हैं दीदार को। वक्त नजा आई तजल्ली, रूए जाना की नजर, जाना महबूब को कहते हैं। ये कुछ अवाम के लिए भी दो लफ्ज दोहराने पड़ते हैं भाई। वक्त नजा आई तजल्ली, हाँ मैं मर रहा था, इमाम बुखारी की रूह कह रही है, मैं मर रहा था, फरिश्ता मेरी रूह निकाल रहा है, और सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े तशरीफ फरमा नजर आ रहे हैं। मुहद्दिस अब्दुल वाहिद इब्ने आदम अत-तवावीसी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मैंने उसी रात में ख्वाब देखा जब इमाम बुखारी की रूह निकाली जा रही है। मैंने देखा अल्लाह के नबी रास्ते में खड़े, सहाबा भी कुछ हैं। मैंने पूछा वमा वकूफ का होना या रसूल अल्लाह, यहाँ क्यों खड़े हैं? आपने इरशाद फरमाया अंतज़िरो मोहम्मद अब्न इस्माइल, मलकुल मौत गए हैं इमाम बुखारी की रूह लाने के लिए, मैं रास्ते में मुलाकात के इंतजार में खड़ा हूं। ऐसी प्यारी मौत अगर आए मेरे भाइयों, तो क्या आप ये शेर नहीं कहेंगे जो मैं कहने जा रहा हूं? आप भी कहेंगे वक्ते नजा आई तजल्ली, रूए जाना की नजर, मौत समझे थे जिसे वो शरबते दीदार था। अब समझ में आई? अब बताओ, एक मरतबा मांग लो अल्लाह से, अच्छी ऐ अल्लाह महज अपने फजल से ऐसी प्यारी मौत हमें भी दे देना। हकदार नहीं है, आंखें देखने के काबिल नहीं है, मगर अल्लाह जिस सुरमे से आंखें इस काबिल बनती हैं, वो सुरमा तो ही लगा देना। जरूर मांग लिया करो जब अच्छी बातें सुनो तो। अब बच्चों से सीखो, जब दिल्ली के किसी दुकान पर चढ़ते हो तो अच्छा जूता अच्छी चप्पल जैसी ही दिखती, तमन्ना तो उसको हो ही जाती है, और साथ में नाना है तो कही देता है। दादा से तो डरता है लेकिन नाना से तो नहीं डरता है। तो आप के नाना से ज्यादा रहमान और रहीम अल्लाह रब्बुल आलमीन का प्यार है ना, उससे कहने में क्या जाता, अल्लाह ऐसी मौत हमको भी दे देना। ये इतनी प्यारी मौत क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है कि उन्होंने पूरा प्यार, पूरी जिंदगी की सारी कुर्बानियां अल्लाह के दीन के लिए पेश कर दी थी। हर दौर में जब भी जरूरत पड़ी है इस्लाम को, ईमान को, कुरान को अपने तहफ्फुज के लिए जिस चीज की भी, तो इन सबसे पहले उलमाए उम्मत ही ने अपने आप को पेश किया। मैं आवाम का इनकार नहीं करता, ये भी साथ में लगे। इस मुल्क में मेरे भाइयों मौलाना हुसैन अहमद मदनी शेखुल हिंद, जिन्होंने मुखालिफ ताकतों के साथ अपना भरपूर हौसला दिखाया, जज्बा दिखाया, और हमारे सामने असल तो मुकाबला नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं कि सामने वाले को ज़ेर कर देना, हमें तो ये जज्बा लेके आगे बढ़ना है कि सामने वाले को भी इस इस्लाम की, कुरान की लज्जत से आशना कर देना, लज्जत चखा देना। इनको भी पता चल जावे कि कुरान में क्या लज्जत है, ईमान में क्या लज्जत है। अरे दुनिया में तो सबसे बड़ी एक ही लज्जत है, एक ही लज्जत है। अब नया मजमून नहीं शुरू कर रहा हूँ, बात खत्म करूंगा, वरना दुनिया में असल एक ही लज्जत है, ताल्लुक मअल्लाह। खुदा से जिसको निस्बत हो गई, भूखे रहने में भी उसको मजा आता है। बीमारी पर बीमारी आती जाए फिर भी मुस्कुराता है। बल्कि औलिया अल्लाह का तो हाल ये है जी कि बीमारियां नहीं आती और पड़ोस में आती हैं तो कहते हैं अल्लाह ताला क्या बात है, हमको आपने शायद इस काबिल ही नहीं समझा, आपने हमको, इसलिए वो कभी कभी तमन्ना करते हैं हमको और आपको नहीं करना है, बोलते नहीं, मांगते नहीं, तमन्ना करते हैं कि जो परेशानी किसी और पर आती है अल्लाह की तरफ से, हमको भी अल्लाह छेड़ते तो हम भी सब्र करके दिखाते।
न शवद नसीब दुश्मन कि शवद हलाक तैगत। ये मशाइख के अशार में। सरे दोस्तां सलामत तू खंजर आजमाई। मगर ये औलिया कहें तो उनके मुंह से अच्छा लगता, हमें बहादुरी नहीं दिखाना। अभी मत कहना अल्लाह बीमारी भेज की, ये तो मैंने उनका नक्शा खींचा। जो जब नियत बांध लेते हैं और सूरे कहफ की तिलावत में जब उनको मजा आता है तो उस वक्त सलाम फेर कर ढूंढते हैं, कोई है जिसको खबर दूं कि मैं कहां से आ रहा हूं, कोई है जिसको खबर दूं कि मैं कहां से आ रहा हूं। तो ढूंढ कर पीछे देख कर कहते हैं जनाबे आली अनफी लज्जतिन इन्ना फी लज्जतिन, मैं एक ऐसी लज्जत के माहौल में था कि लौ अले महल मुलूक लजादलूना अलैहा बिस्सुयुफ। अगर बादशाहों को पता चल जाए तो मेरी लज्जत लूटने के लिए हमला करें लश्कर लेकर के। बहरहाल हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब गम हुआ था आस इब्न वाइल के कहने की वजह से कि मोहम्मद गए तो उनका काम गया, उनका मिशन गया, अल्लाह ताला ने फिर पैगम्बर अलैहिस्सलाम को उस गम के जवाब में ये सूरह मिल रही है, इन्ना आतैना का अल कौसर, हम अल कौसर देते रहेंगे। और उसी को वज़्ज़ुहा में भी फरमाया है वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा। इसमें तरज़ा और युअतीका दुनिया और आखिरत की कोई कैद नहीं, आम है। तो इशारा यह है कि दुनिया में भी हम आपको देते रहेंगे, आप खुश होते रहेंगे, आखिरत में भी देते रहेंगे और आप खुश होते रहेंगे। इशारा इस बात की तरफ है कि आज एक अबू बकर हैं, आज चंद हैं, आज सैकड़े में हैं, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो दिन भी आएगा कि वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। चलिए तीनों सूरतें होगी थोड़ी थोड़ी। वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा इज़ा जा नसरुल्लाह। बद्र में नसर आई, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र। देखा बदर आई, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, फिर मक्का फतह हुआ वक्फे वक्फे से। उसके बाद सन 9 आया, सन 8 में मक्का, फिर सन 9 में जानते हैं इधर से उधर से इधर से उधर से, कभी यमन से, कभी फारस से, कभी हबशा से, कभी कहीं से वफ्द के वफ्द आ रहे, जमातें आ रही हैं, रोजाना कोई ना कोई फौज आ रही है। उसको कुरान ने कहा वल फतह के बाद वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। फौजें आएंगी, जमातें आएंगी और आप देखेंगे कि मैंने जो वादा किया कि दे दिया और दे देंगे अल कौसर, वो टीम चलती रहेगी, चलती रहेगी, इनको कोई रोक नहीं सकता। उसी चली हुई टीम का, उसी सिलसिले का एक हिस्सा आज दारुल उलूम मरकज़ इस्लामी अंकलेश्वर का ये मजमा भी है। हुफ़ाज़ किराम की ये टीम भी है, उलमाए किराम की ये टीम भी है। अल्लाह और रसूल के नाम पर अपने आप को वफ़ करने वाले अफराद और हजरात की ये टीम भी है। अल्लाह करे क़यामत तक ऐसे ही निज़ाम उम्मत में और ऐसा ही ज़ौक़ उम्मत में बाकी रहे, और अल्लाह हम सबको भी अल कौसर की तफसीर का मिस्दाक़ बनाए, उसका एक फ़र्द बनावे, और अहले कुरान के साथ, अहले ईमान के साथ अल्लाह हश्र में हम सबको महशूर फरमावे। अक्तफ़ी अला हाज़ल क़द्र व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रु कुल्लुहु व इलैका युरजउल अम्रु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बिमा हदैतना इलल ईमान व लकल हम्दु बिमा हदैतना इलल इस्लाम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बिमा हदैतना इलल कुरान। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु, अल्लाहुम्मा लकश शुक्रु कमा अंत अहलुहु। रब्बना ज़लमना अनफुसना, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना
व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनक रहमह इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह वक़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह वक़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अन तजअल कुल्ल क़ज़ाइन लना खैरा। रब्बना अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शानना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तर्फत ऐन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारका। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ईशतन नक़िय्यह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ईशतन नक़िय्यह व मीततन सविय्यह व मरद्दन गैर मख़ज़िय्यिन वला फ़ाज़िह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिज़्क़न तय्यबा व इल्मन नाफ़िअ व अमलन सालिहा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-अफ़्व वल आफ़ियत फ़ी दीनिना व दुनियाना व अहलिना व मालिना। रब्बना आतिना मा वअदतना अला रुसुलिका वला तुख़्ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना शअनना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तर्फत ऐन। ऐ अल्लाह, हम सब खताकार हैं। या अल्लाह, हम सब खताकार हैं, मुजरिम हैं, सेयहकार हैं। गुनाहों की सेयहकारी इतनी छा गई, गुनाहों की नहुसत इतनी गालिब आ गई कि अल्लाह दीन की तौफीकात से महरूम होने के बावजूद महरूम होने का एहसास भी नहीं। या अल्लाह, आपने कई नेमतें, बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, फिर भी मौला शुक्र की फिक्र बनने के बजाय मजीद की सोच की बुनियाद पर या अल्लाह शिकवे ही का ख्याल पैदा होता है, महरूमी का ख्याल होता है। या अल्लाह, तूने जितना दिया है उसकी शुक्रगुजारी की तौफीक नहीं होती। अल्लाह, इन तमाम फिक्री जराइम से, अमली जराइम से, इल्मी जराइम से अल्लाह हम सबको पाक फरमा। या अल्लाह, हमारे जुर्मों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, हमारा ईमान है कि जो कुछ भी चैन सुकून हमें चाहिए वो आप ही से मिलने वाला है। जो इज्जतें हमें मतलूब हैं वो आप ही के खजाने से मिलने वाली है। सब पर आप ही का कब्जा है। आपके इशारे के बगैर किसी को न इज्जत मिली है न मिल सकती है, किसी को न राहत मिली है न मिल सकती है। और आप इशारा कर दें तो मौला कोई रोकने वाला नहीं। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत वला मुअतिअ लिमा मनअत। या अल्लाह, आप देने पे आए तो कोई रोकने वाला नहीं, और न देने का फैसला कर दें तो कोई नहीं दे सकता। रब्बे करीम, हम भिखारी हैं। या अल्लाह, हम फकीर हैं, हम फकीर हैं। या अल्लाह, हमें रोटी की जरूरत है, आपसे वाबस्ता है। पानी भी अल्लाह, ये जरूरत भी आप ही से वाबस्ता है। इज्जत और सेहत भी आप ही से वाबस्ता है। या अल्लाह, हमारी नस्लों की चैन की जिंदगी गुजरे, ये जरूरत भी आप ही से वाबस्ता है। या अल्लाह, आप हमारी हर जरूरत की इज्जत और आबरू के साथ तकमील फरमाइए। या अल्लाह, हर फर्द बशर बेचैन है। या अल्लाह, कोई खुद अपनी जात में बेचैन है, कोई अपनी औलाद के एतबार से बेचैन है, कोई खुद तो चैन से है लेकिन उसकी औलाद बेचैन है। या अल्लाह, उसकी बेटियां, उसके बेटे बेचैन हैं। या अल्लाह, हम सब पर अपनी तरफ से तमानीनत की, राहत की, इज्जत की बारिश फरमाइए। या अल्लाह, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हमारे ज़रूरत की हैं, या अल्लाह, हमें इज्जत व आबरू के साथ नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, बीमारों की बीमारी दूर कर दीजिए। या अल्लाह, हम परेशानों की परेशानी दूर कर दीजिए। या अल्लाह, मजलूमों के जुल्म की शक्लें दूर कर दीजिए।
जुल्म दूर कर दीजिए। या अल्लाह जालिमों को जुल्म से रोक दीजिए। अल्लाह जालिमों को हिदायत नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह बेचैनियों को दूर कर दीजिए। या अल्लाह किसी का हमें मोहताज न बनाइए। और रब्बे करीम कुरान दीन ईमान का जो हमसे तकाजा है उन तकाज़ों को भी दिल में बसाने की तौफीक अता फरमाइए। उन तकाज़ों पर चलने की मौला तौफीक अता फरमाइए। हर दौर में कुरान चीख चीख कर अपने मुहाफिजीन को आवाज़ देता है, हिफाजत करने वालों को ढूंढता है। या अल्लाह हमें भी मुहाफिजीन में शामिल फरमा लीजिए। हमें कुरान की इस चीख व पुकार पर लब्बैक कहने के लिए कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह आज जब इस्लाम पर, ईमान पर, कुरान पर हमले हो रहे हैं, अल्लाह हमको भी इस्तेमाल कर लीजिए। हमारी नस्लों को भी इसकी हिफाजत के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। इज्जत के साथ, राहत के साथ, या अल्लाह खुश उसलूबी के साथ हमें कुरान के खुद्दाम में बना लीजिए। या अल्लाह ये हुफ्फाज़े किराम जिनको आपने हिफ्ज़े कुरान की दौलत से माला माल फरमाया है, आज ये इज्जत की निगाह से जैसे यहाँ देखे जा रहे हैं, अगली पूरी जिंदगी भी इनकी इज्जत वाली गुजरवा दीजिए। या अल्लाह कभी किसी के सामने इनको दुनिया के लिए झुकने वाला न बनाइए। अल्लाह कभी इनको फाके का सामना न होने दीजिए। या अल्लाह इन्होंने बड़ी कठिनाइयाँ, बड़ी मुश्किलों के साथ ये कुरान अपने सीने में जमाया है। या अल्लाह कुरान इनके सीनों से कभी निकलने न पाए। या अल्लाह इन्होंने अपनी पूरी कोशिश और मेहनत दिखा दी है। अब आप अपने फरिश्तों के जरिए से इनकी भरपूर मुस्तकबिल की हिफाजत करवा दीजिए। ऐ अल्लाह आखिरत में जो जो इनके लिए वादे फजीलतें आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई हैं वो मुकम्मल इनके लिए, इनके वालिदैन के लिए, तमाम मुतअल्लिकीन मुआविनीन के लिए अल्लाह नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह उलमा को, हुफ्फाज को, दीन की फिक्र रखने वालों को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह हर जालिम के जुल्म से बचाइए। ऐ अल्लाह आखिरत का जब सफ़र हमारा शुरू हो, आखिरत का जब सफ़र शुरू हो, अल्लाह अभी से उसकी फिक्र नसीब कर दीजिए। कितनों को मरते देखा, कितनों को अपने हाथों से दफनाया, कितनों को हमने आखिरी कलमा पढ़वाया, लेकिन मौला हमें अपने कलमे की फिक्र नहीं, अपने कब्र की फिक्र नहीं, अपने उस आखिरी बिस्तर की फिक्र नहीं। ऐ अल्लाह हमें भी मौत की फिक्र नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जब मौत आवे तो ऐसी प्यारी मौत आवे कि रूह निकल रही हो और आंखों के सामने आपका जलवा हो, आंखों के सामने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा हो, आपका रूए मुबारक हो। ऐ अल्लाह रूह निकल रही हो, सामने जन्नत हो। अल्लाह रूह निकल रही हो, जुबान पर कलमे तैयबा हो। रूह निकल रही हो, दिल में अल्लाह आपके इश्क की मस्ती हो। ऐ अल्लाह मुबारक दिन की, मुबारक हालत की, मुबारक मौत नसीब फरमाइए, मुबारक मौत अता फरमाइए। और अल्लाह जब हश्र में जब उठें कब्रों से तो अल्लाह इज्जत के साथ उठना नसीब फरमाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत अता फरमाइए, जन्नतुल फिरदौस अता फरमाइए। अल्लाह आबे कौसर से अल्लाह अपना भी हिस्सा मुकद्दर फरमाइए। आबे कौसर पे हाजिरी और वहाँ से अपनी प्यास को बुझाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते पाक से आबे कौसर का पीना नसीब फरमाइए। जन्नत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जगह अता फरमाइए। अल्लाह आपने जैसे आज अपने इस घर में बिठाया है, वहाँ भी असली घर में अल्लाह हम सबको बैठना नसीब फरमाइए। अल्लाह हमारे असातिज़ा, हमारे मुरब्बियीन, अल्लाह हमारे मुर्शिदीन हर एक के साथ आफ़ियत का मामला फरमाइए। जो हयात हैं उनको सेहत और आफ़ियत के साथ उम्र दराज नसीब फरमाइए। अल्लाह हज़रत मौलाना क़मरुज़्ज़मा साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, उनको अल्लाह सेहत कामिला अजल नसीब फरमाइए, उनके फ़यूज़ को आम ताम फरमाइए, उनके मुताल्लिकीन मुंतसिबीन को भी बरकत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाइए। ये अल्लाह ये इदारा इनकी सरपरस्ती में चल रहा है, इस इदारे को भी बका अल्लाह बका और तरक्की नसीब फरमाइए। या अल्लाह बरकतों वाला इदारा बना दीजिए। या अल्लाह फारिग होने वाले, पढ़ने वाले एक एक तालिब इल्म को ऐ अल्लाह यहाँ की बरकतों से माला माल कीजिए। आलम में फैल कर कुरान और हदीस का बोल बोलने वाला बनाइए। अल्लाह और जितने लोगों के लिए भी दुआओं की दरख्वास्त की गई है, सबके हक़ में दुआएं मतलूब कबूल फरमाइए। अल्लाह हमारे वालिदैन के साथ रहम का मामला कीजिए। या अल्लाह वालिदैन ने अगर अल्लाह तेरी मस्जिद का रास्ता न दिखाया होता,
तो शायद आपकी मस्जिद नजर ना आई होती, वालिदा ने अपनी गोद में लेकर के तेरा कलमा न सिखाया होता तो बोल वो नसीब न हुए होते। अल्लाह ऐसे प्यारे वालिदैन के साथ रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह हमारे प्यारे असातिज़ा जिन्होंने अलिफ लाम लाम जोड़ करके अल्लाह बोलना सिखाया, मीम हा मीम जोड़ करके मोहम्मद बोलना सिखाया, अल्लाह ऐसे तमाम मुशफिक असातिज़ा को भी जज़ाए खैर अता फरमाइए। अल्लाह जिन दरसगाहों दिन चहार दियारियों के बीच में रहकर, इनके साए में रहकर हमें चैन से ये सब सीखना नसीब हुआ, अल्लाह उसकी भी हिफाजत फरमाइए, उसकी हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमाइए। ऐ अल्लाह उम्मत में जितने लोग परेशान हाल हैं सबकी परेशानी को दूर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह कई जवान बच्चे और बच्चियां शादी की उम्र को आ चुके हैं, उनके रिश्ते नहीं जुड़ रहे हैं। ऐ अल्लाह बूढ़े माँ बाप को बहुत ही टेंशन के रात दिन गुजरते हैं। ऐ अल्लाह ऐसी तमाम बच्चियों और बच्चों के अच्छे रिश्ते जल्द अज जल्द अल्लाह मुक़द्दर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह गुनाहों से उन्हें बचा लीजिए। ऐ रब्बे करीम जिनकी शादियां हो चुकी लेकिन उनकी गोद खाली है, अल्लाह महज अपने फضل से उनकी गोद आबाद कर दीजिए। ये अल्लाह जिनकी औलाद है लेकिन बेलाइन है, अल्लाह उनकी औलाद को हिदायत अता फरमाइए। अल्लाह जिन जोड़ों में मोहब्बतें कम हैं, नफरतें हैं, या अल्लाह शिकायतें हैं, अल्लाह उनकी तमाम इन तकलीफ़ों को प्यार और मोहब्बत में तब्दील कर दीजिए। अल्लाह बड़ी ख्वाहिशों के साथ तो शादियाँ की जाती हैं, चंद महीनों के बाद कई जोड़ों में नफरतों को जगह मिल जाती है। अल्लाह ऐसी सब नफरतें दूर कर दीजिए, एक दूसरे का दिल दुखाने से एक दूसरे को बचा लीजिए। ऐ रब्बे करीम जिन जिन लोगों ने दुआ को कहा है, लिखा है या उनके हुकूक हैं, उन सब के हक़ में अल्लाह दुआए खैर कबूल फरमाइए। या अल्लाह हमारे वालिदैन के साथ जो ज़िंदा हैं उनके साथ आफ़ियत का और बरकत वाली ज़िंदगी का मामला कीजिए। जो आपके पास पहुँच चुके हैं अल्लाह उनके साथ नेमत ज़ायदा जन्नतुल फिरदौस का मामला फरमाइए। और अल्लाह हम मदारिस में पलने वाले बढ़ने वाले अल्लाह एक भीख लेकर, एक भूख लेकर, एक तलब लेकर मदरसों में पड़े हुए हैं कि अल्लाह कुछ काम के बन जाएं, कुछ काम के बन जाएं। कई तलबा ऐसे हैं जो बड़ी फिक्रों से पढ़ते भी हैं, अल्लाह तुझसे रो रो के मांगते भी हैं, फिर भी अल्लाह कई एक को सबक भी याद नहीं होता, उस्ताद की तलखियाँ भी सुनते हैं फिर भी अफसोस करते हैं। या अल्लाह हम में से किसी को महरूम न फरमा। इतनी तलब भी इस दौर में अल्लाह काफ़ी समझ लीजिए। अल्लाह बच्चों का मेहनत करना, तो आपसे दुआओं का करना, मदरसे में पड़े रहना, अल्लाह इसको कबूल फरमा कर मुस्तकबिल में इनको अल्लाह इनके मकसूद में कामयाब बना कर उठाइए। या अल्लाह किसी मिंबर का खतीब बनाइए, किसी मुसल्ला का इमाम बनाइए, किसी दारुल हदीस का इनको शेखुल हदीस बनाइए, किसी दारुल इफ्ता का मुफ्ती बनाइए, दारुल तफसीर का मुफस्सिर बनाइए। या अल्लाह स्टेज का दिन आवे तो इनको बेहतरीन खतीब बनाकर चमकाइए। या अल्लाह एक एक बच्चे का ये शानदार मुकद्दर बनाइए। हम सब भिखारी हैं, जिंदगी अल्लाह इसी में लगा दी है कि कुछ चंद हरफ आ जावे, कुरान सीखना सिखाना, हदीस सीखना सिखाना आ जावे, लोगों को बोलना बताना आ जावे। या अल्लाह ये छोटी सी जो तलब की शक्ल हमने बनाई है, इस पर असल इनायत के जज़ा के मामलात कर दीजिए, नवाज दीजिए अल्लाह, नवाज दीजिए अल्लाह, नवाज दीजिए अल्लाह, तक़वा अता फरमा दीजिए, इत्तिबा सुन्नत अता फरमा दीजिए। आपकी बारगाह में हाजिर होने के लिए वैसा चेहरा नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह अमाल की स्याहियों को अल्लाह रोशनी में, उजाले में, नूरानियत में तब्दील कर दीजिए। अल्लाह गुनाहों को हसनात में बदल दीजिए। मरने से पहले अल्लाह मरने के काबिल बना दीजिए। इस मजलिस को मौला बेहद कबूल फरमा लीजिए। आज की इस मजलिस को मौला हम सब की दुनिया के भी बनने का और आखिरत के भी बनने का अल्लाह इस मजलिस को जरिया बना दीजिए। या अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह ये दुआ आज की इस मजलिस की बरकत से सारे ही लोगों के लिए अल्लाह कबूल फरमा लीजिए।
आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह कबूल फरमा लीजिए, अल्लाह कबूल फरमा लीजिए। हमारी कई बेचैनियां हैं, कई मजबूरियां हैं, कई परेशानियां हैं। कर्जे वाला कर्जे को सोच रहा है और झगड़े वाला झगड़े को सोच रहा है। या अल्लाह मजलूम अपनी मजलूमियत को सोच रहा है, मरीज अपनी बीमारी को सोच रहा है। आप अलीमुम बिज़ातिस सुदूर हैं, अल्लामुल ग़ुयूब हैं, सबकी सुनते हैं और सबको देते हैं। ऐ सबको देने वाले अल्लाह और ऐ हर एक की बेचैनी दूर करने की ताकत रखने वाले अल्लाह, हम सबकी दुआओं को आज सुन लीजिए, सुन लीजिए, अपने औलिया में शामिल फरमा लीजिए। बहुत दिनों से मौला मांग रहे हैं, बहुत दिनों से रब्बना आतिना पढ़ रहे हैं, अब तो सुन लीजिए अल्लाह, अब तो सुन लीजिए अल्लाह। हम तो इस काबिल नहीं हैं, मगर इन हुफ्फाज का आपके यहाँ बड़ा वजन है। या अल्लाह इन कुरान वालों का बड़ा वजन है। अल्लाह इनको जरिया बनाकर बख्श देने के हम सबको फैसले कर दीजिए और दुनिया की हसना भी दे दीजिए, आखिरत की हसना भी दे दीजिए। या अल्लाह किसको पेश करें नजराने में, किसको पेश करें, क्या हदिया पेश करें। इसी मजलिस को हम पेश कर रहे हैं। हमारे पास तो 2 रकत भी नहीं सीधी सी है, हमारे पास तो एक तस्बीह भी नहीं है सीधी सी। अल्लाह इन्हीं तलबा को पेश कर रहे हैं। इनकी सुबह होती है तो कुरान के साथ, इनकी रात होती है तो कुरान के साथ। ये जब सो कर उठते हैं तो सबसे पहला वुज़ू करने के बाद इनका हाथ कुरान पे पड़ता है, और जब ये सोने जाते हैं, नींद का गलबा होता है, तो हाथ से जो सबसे आखिर में जो चीज ताक पे रखते हैं वो भी कुरान होता है। कैसे प्यारे हैं ये अल्लाह तेरे बंदे, कैसी खुशनसीब है अल्लाह ये तेरे बंदे। इनकी बरकत से अल्लाह हमारी कई परेशानियां दूर फरमा दे। या अल्लाह दूर फरमा दे, तू जानता है किसकी क्या परेशानी है। इनकी बरकत से मौला, अल्लाह इनकी बरकत से मौला हम सब की परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह तेरे सिवा कभी किसी का मोहताज न बना, कभी जिल्लत का दिन सामने ना आए। अल्लाह हमारी हर तकदीर हसीन और खूबसूरत बना दे। अगर कोई तकदीर में कोई दिन जिल्लत का अल्लाह लिखा हो तो मिटा दीजिए, कोई बीमारी का दिन लिखा हो तो मिटा दीजिए, परेशानी और फितने का दिन लिखा हो तो मौला मिटा दीजिए। लिखने वाले भी आप ही, मिटाने वाले भी आप ही हैं, पावर भी आपका है। और मौला मौला कुल तो कुल हम गुनहगार बंदे भी तो आप ही के हैं। या अल्लाह कहें तो किससे कहें और कहने जाएं तो किससे कहने जाएं। हम तो इसी पर शुक्रगुजार हैं कि आपने दीन से जोड़ा है, मस्जिद से जोड़ा है, कुरान से जोड़ा है। या अल्लाह आगे की जो भीख हमारी है, अल्लाह जो भूख हमारी है, जो तलब हमारी है, या अल्लाह वो भी पूरी कर दीजिए। अल्लाह पूरी कर दीजिए, तकदीर खूबसूरत बना दीजिए, बुरी तकदीरें मिटा दीजिए। अल्लाह हमारी दुआओं को अपने हबीब पाक रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन के सदक़े में आपकी बरकत से अल्लाह हम गुनहगारों के बोल को कबूल कर लीजिए। हम कहाँ इस काबिल की हमारी सुनी जाए। ये वास्ते पेश कर रहे हैं, कुरान का वास्ता है, इन कुरान वालों का वास्ता है, इस मस्जिद का वास्ता है, मस्जिद में किए जाने वाले सजदों का वास्ता है। अल्लाह इस ज़मीन के इस मुक़द्दस टुकड़े पे जहाँ न मालूम कितने सजदे हुए, कितने सुबहान रब्बियल आला कहे गए, अल्लाह यहाँ बैठ के मांग रहे। अल्लाह कबूल कर लीजिए, कबूल कर लीजिए। दुनिया की हर हसना, आखिरत की हर हसना नसीब फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी अजमाइन। सुब्हान।